पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, ईश्वर की योजना कुछ अलग ही है। वह अपने योजना के तहत लोगों को उन्मुख करते हैं ताकि लोग उसकी योजना को, असीम प्यार को समझ सकें। आज हम इस बलिदान में भाग लेने आए हैं। हम अपने मन और दिल को पवित्र और शुद्ध करें। माता मरियम हमें पवित्रता और शुद्धता का जीवन जीने में हमारी मदद करे। अपने कमजोरियों, पापों के लिए हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें ताकि हम पवित्र मन, दिल से तथा शालीन भाव से इस बलिदान में भाग ले सकें। आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों, आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी पिता, तो पृथ्वी के कोने कोने में फैले अपने बच्चों की देखभाल करने को सदा तैयार रहता है। पाप के कुफल, तनाव तथा वेदना भी तेरे प्रेम भरे विधान को बिगाड़ नहीं सकती। हमें सहायता दे कि हम तेरी इच्छा स्वीकार करें, बल दे कि तेरी आज्ञा के अनुकूल आचरण करें। तेरा सत्य हमारे हृदय में विराजे और उन लोगों के बीच शांति बनी रहे जो तेरे प्रेम पर आस्था रखते हैं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 3 और 11 से 14 तक। एक तंबू खड़ा कर दिया गया, उसके अगले भाग में दीपादार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थी। वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलौर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा की योग्य बनाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सके। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 वचन संख्या 20 और 21। यीशु घर लौटे और फिर अपनी इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने के लिए निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुद्ध नहीं रह गई है। यह प्रभु का बहुत सुसमाचार है। क्रिस्ती जय। आज के सुसमाचार का अंश सबसे छोटा है, जो पारिवारिक जीवन से संबंधित है। परिवार कलीसिया का छोटा अंग है, छोटा रूप है, जहाँ माता पिता और बच्चे रहते हैं। जो परिवार को पूर्ण बनाते हैं, वहीं से कलीसिया का निर्माण होता है। हम अपने परिवार की ही सोचें। देखा जाए तो परिवार एक छोटा कलीसिया है, ईश्वर का मंदिर है। वैसे ही ईश्वर का मंदिर पवित्र है, परम पावन है, जो सदा सर्वदा बने रहने वाला मंदिर है। जब हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तब हमें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं होता। उसी तरह जब यीशु ख्रीस्त अपने घर में पधारते हैं, तब इतनी अधिक भीड़ एकत्र हो जाती है कि उसे भोजन करने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि वह चंगाई का कार्य, सेवा का कार्य करता रहा। उनके कार्यों को देखकर उनसे रहा नहीं गया, इसलिए वे उसे साथ ले जाना चाहते थे। यीशु उनके विचार को खंडन करते हुए कहते हैं, जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। सचमुच प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, पारिवारिक रिश्ता एक मजबूत रिश्ता है, जो हमें एक सूत्र में बांध कर रखती है। आज के वचन अनुसार माता पिता अपने बच्चों को प्यार करें, बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, जिससे हम अपने परिवार को साकार रूप दे सकें और ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य कर सकें। माता मरियम हमारी मदद करे, ताकि हम परिवार में सत्य, न्याय और प्यार का जीवन जी सकें। E66. Seven
बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हम जितनी बार तेरे पुत्र की स्मृति में यह बलिदान अर्पित करते हैं, हमारी मुक्ति का कार्य पूरा होता है। हम पावन यूखारिस्ट का समारोह योग्य रीति से मना सकें, यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इसके मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इसके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इसके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मित और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम,
उनके वरसंतियों से प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालते प्रांत से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने हमें शांति प्रदान करे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए के नहीं हूँ कि आप मेरे हाथ शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा जगी हो जाएगी।
भोजन का प्रबंध कर दिया है। तू मेरा पात्र भरा रखता है, यह कितना सुखद है। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे। जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है, उनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक कर दे। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को